यदि आप किसी शेयर में किसी कंडीशन के बेसिस पे एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो ये मेरी स्क्रीन पर आप जो ऐप देख रहे हैं ये धन ऐप है। तो इसमें यदि आप ये नीचे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन को अगर आप इधर से इधर मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एसआईपी वाला सेक्शन दिखाई देगा। आप इस एसआईपी वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पर नीचे ये न्यू एसआईपी वाला जो बटन है, यहाँ से आप एक नई एसआईपी बनाते हैं। अब नई एसआईपी बनाने के लिए जिस भी शेयर में एसआईपी बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक शेयर का नाम डाल रहा हूँ। ये कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। ये प्लस पे मैंने क्लिक किया तो अब इस बैंक पर मान लीजिए मुझे एसआईपी बनानी है और एसआईपी मैं मंथली भी बना सकता हूँ, वीकली भी बना सकता हूँ, डेली भी बना सकता हूँ। जैसा भी आप बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है और आप कितनी क्वांटिटी का बनाना चाहते हैं। नॉर्मली जब हम शेयर में एसआईपी बनाते हैं तो नॉर्मली प्रेफर्ड वे होता है कि आप क्वांटिटी सेलेक्ट करें इंस्टेड ऑफ प्राइस, क्योंकि इंडिया में अभी भी पार्शल शेयर एलोकेशन नहीं मिलता है। मतलब अगर आपने 1000 रुपये की एसआईपी की तो आपको शेयर एक ही मिलेगा, तो आपका 767 रुपये ही यूज़ होगा, पूरा 1000 यूज़ नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में अलग होता है, पर शेयर्स में आप नॉर्मली क्वांटिटी ही प्रेफर करें, तो आप क्वांटिटी ही ज़्यादा प्रेफर करें बाय इन्वेस्टमेंट के बजाय। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो देखिए ये अमाउंट जो है वो अभी इसके आसपास का रखा जाएगा, बट इफेक्टिवली आप क्वांटिटी सेलेक्ट करें और किस दिन, महीने के किस दिन करनी है। अगर आपकी सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप शायद इसको 6 को रखना चाहें, 7 को रखना चाहें, तो जो भी दिन आप रखना चाहें वो दिन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब है कि उसको कंडीशन कैसे लगाएं, ट्रिगर कैसे लगाएं। तो आप यहाँ नीचे एक छोटा सा बटन है, ये वो इम्पॉर्टेंट बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये सारा आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को एक क्वांटिटी करनी है और लेट्स से महीने के 6ठे दिन करनी है। अब उस पर ट्रिगर लगाने के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अब ट्रिगर लगाने के देखो 3 तरीके हैं। एक ट्रिगर हम इसी स्टॉक के, जो स्टॉक लिया हुआ है उसी के प्राइस पे लगाएं, या हम इंडेक्स पे लगाएं या पोर्टफोलियो पे लगाएं। इंडेक्स मतलब हम जैसे मान लो कि हम इसको बोलें कि निफ्टी 50 जब 5% गिर जाए तब ये बैंक खरीद लो। अगर ऐसा सेटअप करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें आपने निफ्टी 50 सेलेक्ट कर लिया और ये जो परसेंटेज है ये ग्रीन में देखो, ये प्लस में दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तब ये माइनस में चला गया। तो अब अगर ये दिखा रहा है कि अगर ये मूव डाउन बाय 5% यानी -5% अगर ये गिर जाए उस दिन आपने ये खरीदना है। तो ये आपको सेटअप करना है। तो ऐसे शेयर में सेटअप करना है। मान लीजिए आप बोलेंगे जिस दिन शेयर 3% गिर जाए, 3% और ये है मतलब नीचे गिर जाए, ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। आप जो भी -3, -4, -7, -15 जो भी रखना चाहें, जिस दिन ये ऐसा हो जाए उस दिन आप यहाँ पर ये ट्रिगर जो है वो सेट हो जाएगा और उस दिन आपका जो है महीने में एक बार आपका एसआईपी जो है वो कितनी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे भरी हुई है, ये पिछले स्क्रीन से आया है। ऐसे ही यदि आप इसको अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू पे रखना चाहते हैं कि मान लीजिए मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख है, ठीक है, अभी इस समय, और आप बोलें कि जब ये वैल्यू अगर गिर के 4.50 हो जाए मान लो, तब एक शेयर इसका खरीद लो। अगर ऐसा कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तीसरा है, बाय पोर्टफोलियो वैल्यू। आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू देखिए। अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू आज जो है वो लगभग 9,000 रुपये से नीचे गिरी हुई है, क्योंकि आज मार्केट डाउन है। तो ये वैल्यू कितनी गिरी हुई है अभी, 0.12% मेरे पोर्टफोलियो का। अब उसी को अगर मैं बोलूं कि अगर किसी दिन पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर 2% गिर जाए, मान लो 2% गिर जाए यानी मार्केट जो है वो मूव डाउन बाय 2%, तब ये एसआईपी जो है वो चालू हो जाए। अब ये इनमें तीनों में से कोई भी कंडीशन रखी आपने अपनी जो है क्वांटिटी भरी। आप क्वांटिटी के बजाय अगर ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जाना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन अगर भाव ऊपर चला गया तो इससे मैच नहीं होगा। तो इसलिए अब बेटर है कि आप क्वांटिटी रखें और फिर इसको एनेबल करने के लिए ये नीचे वाला जो सेट एसआईपी ऑन ट्रिगर है, इस पर आप दबाएंगे तो आपकी एसआईपी जो है वो सेट हो जाएगी। तो आप अपने ऑर्डर वाले सेक्शन में, आप ऊपर एसआईपी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी एसआईपी दिख जाएगी। अब ये एसआईपी चालू है। इसे मान लीजिए आपने जो है देखना है कि एसआईपी कैसी हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसमें कुछ भी एडिट करना है तो आप ये एडिट एसआईपी वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये कंफर्म करेगा और ये आपकी एसआईपी दोबारा एडिट के लिए खुल जाएगी। लेकिन ये आपको अभी पोर्टफोलियो पे सेट की थी तो ये पोर्टफोलियो पर ही सेट रहेगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप बोलें कि नहीं मुझे पोर्टफोलियो नहीं, मुझे इसी का प्राइस चाहिए कि इसका प्राइस अगर 2% गिरे तब ये बाय करो। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं वापस पीछे जाऊँगा, व्यू एसआईपी करूँगा और यहाँ ये नीचे जो डिलीट एसआईपी है
यहाँ से मैं इसको यहाँ से जो है वो डिलीट कर दूंगा। SIP मेरी डिलीट हो गई। मैं दोबारा से नई SIP बनाऊंगा, इसी में ही मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ये बिल्कुल क्वांटिटी 1 लेट से मैं 10 तारीख को एंटर होना चाहता हूँ और मैंने ट्रिगर पे क्लिक किया। स्टॉक में मैंने बोला कि अगर ये स्टॉक जिस दिन 2% गिर जाए उस दिन मेरे को एक क्वांटिटी के बजाय यहाँ क्वांटिटी में जो है डाल रहा हूँ कि 10 क्वांटिटी में उस दिन मुझे आप बाय कर दो। तो ये देखिए, ये मैंने 2% ड्रॉप पे, शेयर के ही भाव के ड्रॉप पे 10 क्वांटिटी बाय करने का ये मैंने सेट SIP ऑन ट्रिगर। तो अब ये मेरा SIP जो है लग गया है। शेयर डाउन बाय 2% जिस दिन होगा उस दिन ये जो है वो चालू होगा। और कितने अमाउंट का है, तो अभी अमाउंट जो है वो ये है, और ये शेयर के भाव पर डिपेंड करता है। जब ये गिरेगा तो अमाउंट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, शेयर प्राइस, इंडेक्स प्राइस या आपके ड्रॉप या इंक्रीमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू। इनके बेसिस पे आप किसी भी शेयर में आप SIP कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ कंडीशनल SIP और ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।